हे गाइस हाय। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं और वो है रियलिटी ऑफ स्कूल्स। मैं ऐसे 5 चीजें बताने वाला हूं आपको जो मुझे लगता है कि यार स्कूल्स में होना और करना बंद कर देना चाहिए स्कूल्स को। और इनमें से ये जो पांचों की पांचों चीजें हैं ये मुझे आपसे पता चली है और मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है उस बेसिस में बताने वाला हूं। तो ऐसी 5 चीजें जो स्कूल्स में होती हैं और अभी के अभी वो बंद हो जानी चाहिए, बिकॉज इसमें बच्चों का कोई फायदा नहीं होता है। और अगर आपका फायदा नहीं हो रहा है तो फिर स्कूल में वो चीजें करने का क्या मतलब बनता है? कोई सेंस नहीं बनाता है ना। तो फिफ्थ जो पॉइंट होगा वो मेरे दिल से निकल रहा है और इनफैक्ट मुझे लगता है कि भाई वो तो अभी के अभी बंद हो जाना चाहिए। मतलब इससे बस वक्त बर्बाद होता है, कोई भी फायदा नहीं होता बच्चों का। तो 5वें पॉइंट तक बने रहना और सारे पॉइंट्स पे जिससे सबसे ज्यादा आप रिलेट कर पाते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। छोटा सा वीडियो होगा 5 से 7 मिनट का, लेकिन शायद आपकी आंखें खोल देगा। तो वेलकम टू दिस सेशन पीपल, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट रैंक प्लस। कैसे चले बच्चों जिंदगी, कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मुद्दा जो यहाँ पर मैं उठाना चाहता हूँ और वो है टीचर एंड कंटेंट क्वालिटी के ऊपर। बहुत सारे बच्चे मुझे ये कहते हैं कि सर उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट सेशन बनाई भी हुई है कि जहां पर टीचर्स के जो अनफॉर्चुनेट जो स्टैंडर्ड्स बहुत सारे स्कूल से मेंटेन हो रहे हैं वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है यानी कि जो कंटेंट की क्वालिटी है वो भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। तो वन थिंग इज कि भाई जो स्कूल्स जिन भी टीचर्स को हायर कर रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी फीस ले रहे हैं स्कूल्स बच्चों से, तो उसके हिसाब से तो एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। और इनफैक्ट सिर्फ स्कूल को नहीं, जिस बोर्ड से आप बिलोंग करते हो उस बोर्ड को भी इसके ऊपर एक्शन या कॉल तो लेना चाहिए कि भाई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बने, एक प्रॉपर हायरार्की बने, एक प्रॉपर क्या कहते हैं रूल्स लॉज बने, जिसके थ्रू भाई टीचर्स का और कंटेंट का जो स्टैंडर्ड है वो पूरे देश में एक सिंगल स्टैंडर्ड पे रहे। और उस स्टैंडर्ड के नीचे जो टीचर्स उनकी उनकी ट्रेनिंग करवाई जाए और उनको और मौके दिए जाएं। और अगर उस स्टैंडर्ड में नहीं होते हैं तो फिर मुझे लगता नहीं कि भाई आपके सुनहरे भविष्य में वो टीचर या जो वो कंटेंट है वो आपका साथ दे पाएगा, है ना। अब इसके अलावा और सारे जो प्रॉब्लम्स मुझे इस बेसिस में सुनने के लिए आते हैं ये है कि सिलेबस के बाहर पढ़ाया जाता है, या तो डाउट्स जब पूछे जाते हैं तो फिर हमारा मजाक उड़ाया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है ये सारी चीजों में थोड़ी सी गलत रास्ते पकड़ लिए जाते हैं, जो मुझे लगता है कि अभी के अभी बंद हो जाना चाहिए। अब उसके बाद आती है प्री बोर्ड्स का चक्कर, या तो स्कूल में जो एग्जामिनेशन होती है उसका चक्कर। बायसनेस एक प्रॉब्लम होती है जहां पर टीचर्स जो होते हैं कि कुछ बच्चों को ज्यादा पसंद करते कुछ बच्चों को कम, और वहां पर फिर थोड़ी सी एक पार्शियलिटी अनफॉर्चुनेटली आ जाती है, चाहे वो इंटेंशनली आ रही हो या अनइंटेंशनली आ रही हो। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये पार्शियल होने का जो प्रॉब्लम है, उसको बंद करना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पिछले साल मुझे एक बच्चा कह रहा था कि सर जी मैंने पता नहीं क्या किया मेरे स्कूल के टीचर के साथ, जो मेरी मैथ्स की मैडम थी, पता नहीं मैंने क्या किया ऐसा कि वो मुझे देखते ही गुस्सा होने लग जाती थी। शायद उनको मेरा चेहरा ही पसंद नहीं था कि वो मुझे देखते गुस्सा हो जाती थी। मैंने चलो मार्क्स मैंने कैसे कैसे कमा लिए, बट हुआ क्या कि जब इंटरनल असेसमेंट की बारी आई और इंटरनल असेसमेंट जब 20 मार्क्स अपडेट करने थे, उन्होंने ऐसे ही मेरा 1-2 मार्क काट दिया। जहां पर मुझे 20/20 मिलने चाहिए थे मेरे, हालांकि मैंने सारे असाइनमेंट्स दिए, मैंने सब कुछ किया, बट उन्होंने मुझे 18-19 मार्क्स में ही रोक दिया। 18 दिया था मैंने, बात करी 19 पे आ गए और 19 पे रोक दिया। वो 1 मार्क मेरा बिना किसी वजह के कटा। हालांकि मुझसे भी ज्यादा काफी बच्चे थे ऐसे जो शायद अपने इंटरनल मार्क्स में अच्छा नहीं कर रहे थे, बट उनको 20/20 मिले। मेरा तो चलो फिर भी बोर्ड एग्जामिनेशन में जो थियरी एग्जामिनेशन उसमें मेरे को पूरे मार्क्स आए, फिर भी मेरा 1 मार्क कट गया, जिस वजह से मेरा भाई 80 में 79 ही आया, मेरा 80 आउट ऑफ 80 नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ दैट। तो ऐसा जो एक पार्शियल बिहेवियर हो जाता है स्टूडेंट्स के साथ, वो भी मेरे ख्याल से टीचर्स के साइड से बंद हो जाना चाहिए और स्कूल्स में भी ये बंद पूरे तरीके से हो जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आती है कि जो काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस आपके स्कूल के अंदर होते हैं जो टीचर्स करवाते हैं, है ना, जो स्कूल करवाता है, उनका भी जो स्टैंडर्ड है वो या तो सीबीएसई के साथ अलाइंड हो जाए, या तो 5 या 10% ज्यादा डिफिकल्ट हो। ऐसा नहीं कि 20 से 50% ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है और गलती अफवाह फैल जाए कि भाई बोर्ड एग्जामिनेशन भी इतने डिफिकल्ट पेपर आते हैं। तो दीज थिंग्स हैव नीड टू बी ब्रॉट डाउन। और अगर आप पेपर डिफिकल्ट बना भी रहे हो तो फिर उस लेवल का पढ़ाई भी होना चाहिए। एग्रीड। चलिए, ये था मेरा पहला मुद्दा जो मुझे उठाना था, रियलिटी ऑफ स्कूल बतानी थी। दूसरा जो रियलिटी मुझे बताना है वो है मल्टीपल प्री बोर्ड्स का। मुझे इस बात का सेंस एक ही तरीके में बताता है, दूसरे तरीके में बिल्कुल नहीं बताता। मेरा जो जिस बात पे ये सेंस बनाता है मेरे मल्टीपल प्री बोर्ड्स का, जहां पर जैसे आप बहुत लकी होंगे अगर आपके स्कूल में सिर्फ एक प्री बोर्ड हो रही है, 2 प्री बोर्ड हो रही है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस,
अभी मैं बोलूंगा बच्चों, जो भी बच्चा इस सेशन को लाइव देख रहा है, प्लीज सेशन के कमेंट में मुझे बताना कि आपके कितने प्री बोर्ड होते हैं, और सारे बच्चे आके कमेंट देखना। आप देखोगे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मेरे तो 4 प्री बोर्ड होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, मेरे मैक्सिमम 7 प्री बोर्ड सुना हुआ है ना। तो देयर आर 7 प्री बोर्ड्स हैपनिंग इन सर्टेन स्कूल्स। मेरे लिए बिल्कुल सेंस नहीं बनाता है। हाँ सर, क्या आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होना चाहिए, आप इसका सपोर्ट करते हो? आई वुड से यस, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होने चाहिए, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से हमें समझ में आता है कि भाई हमारा लेवल कहां तक पहुंचा हुआ है पढ़ाई में, हम कितना एग्जामिनेशन में कितने सवालों का जवाब दे पाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के लेवल का, ये बताने के लिए काम आता है। इसलिए हम मॉक पेपर्स भी सॉल्व करते हैं। तो प्री बोर्ड्स इज अ वेरी गुड वे टू फाइंड आउट कि आपका जो प्रिपरेशन किस लेवल तक पहुंचा हुआ है। प्री बोर्ड्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप भाई बोर्ड एग्जामिनेशन के पढ़ने का मौका ना दो, या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में इतना डरा दो कि बोर्ड एग्जामिनेशन से और डरने लग जाए, है ना। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से बंद होनी चाहिए। मैक्स टू मैक्स आप 2 प्री बोर्ड कराइए और 2 प्री बोर्ड्स के बीच में गैप दीजिए, और बच्चों को प्रिपरेशन करने का मौका दीजिए दोनों प्री बोर्ड्स के लिए, ताकि बच्चा बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छी तरीके से पास हो। और प्री बोर्ड का लेवल भी 5 से 10% का रखिए, कोई इशू नहीं है। आप जब पेपर चेक करते हो तो पेपर चेक करते हो भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर चेक करिए, उसमें भी कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसे स्ट्रिक्ट मत हो जाइए कि बच्चे को मिलने चाहिए 75, मिल जाते हैं 50। इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना है, क्योंकि फिर खामा का बच्चा जो है टेस्ट में आएगा बोलेगा कि भाई साहब बोर्ड एग्जामिनेशन भी ऐसे चेकिंग होती है क्या। क्योंकि भाई देखो 22 से 23 लाख बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं, हर कोई ये वीडियो आकर देखेगा नहीं, तो उनको ये आइडिया नहीं होगा, वो तो इसी खौफ में जी रहे होंगे ना। क्या कह रहे हो? तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि इस वीडियो को आप शेयर करो। आगे बढ़ते हैं, तीसरा मुद्दा उठाते हैं रियलिटी बताने के लिए, वो है प्रेशर ऑफ एडमिट कार्ड। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आप पास नहीं होगे तो आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। अगर आपने इंटरनल असेसमेंट में 20/20 नहीं कमाए हुए हैं तो आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। अगर आपके 75% अटेंडेंस नहीं है तो आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया भी था कि एडमिट कार्ड के ऊपर ऐसा कोई ऑफिशियल रूल नहीं है। अगर आपका 75% अटेंडेंस है, अगर आपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आप फेल भी हो गए हो, तब भी आपको एडमिट कार्ड मिल जाना चाहिए। इंटरनल असेसमेंट और एडमिट कार्ड का कोई रिलेशनशिप नहीं है बच्चों। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपना एडमिट कार्ड हक से लेकर जा रहे हो। अगर आपका एडमिट कार्ड आपको स्कूल वाले नहीं दे रहे हो और पैसे मांग रहे हैं, अपने पेरेंट्स से बात कराइए, क्योंकि वो इलीगल हो जाएगा। एडमिट कार्ड के लिए पैसे नहीं ले सकते कोई भी स्कूल, ठीक है। लेट मी नो द कमेंट सेक्शन में कोई स्कूल ले भी रहा है तो, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर अबाउट एडमिट कार्ड की, इसको आपको ये आप याद रखो अच्छे से, ठीक है। फोर्थ आती है बात अटेंडेंस की। यार देखो यार, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली स्कूल नहीं जा पाते बिकॉज ऑफ रैंडम रीजंस। फैमिली इश्यूज हो सकती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, मेडिकल इश्यूज हो सकती है, बहुत सारी इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करके अपनी चीजें भर दी है, 75% अटेंडेंस आपका हो चुका है, जनवरी 1 से पहले, जैन 1 से पहले आपके 75% अटेंडेंस होने चाहिए। बस इतना आपको ध्यान रखना, क्योंकि जैन 1 को स्कूल वालों को अटेंडेंस का जो डेटा है वो देना होता है सीबीएसई को। तो उससे पहले आपका अगर 75% अटेंडेंस हो रहा है तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर में स्कूल्स कोई भी प्रेशर आपको नहीं दे सकती है, जितना भी दे दें प्लीज मेक श्योर कि 75% अटेंडेंस है। उससे कम है तो फिर स्कूल वालों से बात करिए, मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करिए। मतलब टेंशन मत लो इस बात का, ऐसा नहीं कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे, डोंट वरी अबाउट दिस, यू विल बी एबल टू गिव, जस्ट मेंटेन 75% अटेंडेंस और सबमिट योर मेडिकल सर्टिफिकेट, डू समथिंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं टू द आखिरी पॉइंट, जिसका मैं आपको बोल रहा था कि वेट जरूर करना। फिफ्थ पॉइंट मुझे बहुत जेन्युइन लगता है, और मैंने पहले सोचा कि मैं इस पॉइंट को ना दूं, और मुझे लगा कि इस पॉइंट को देना जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि यार बच्चे गुमराह हो चुके हैं इस बात को लेकर। टेल मी दिस, अपने सीने में हाथ रखे, टेल मी दिस, मन से कितने बच्चे यहां पर एक्चुअली में पढ़ाई कर पा रहे हैं, और कितने बच्चे यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने स्कूल के होमवर्क, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, नोटबुक कंप्लीशन, इन सब में ही लगे हुए हैं। दिसंबर का महीना आपके पढ़ाई के लिए होता है, और वो पढ़ाई जहां पर आप बोर्ड एग्जामिनेशन दोगे 80 मार्क का, और हम क्या कर रहे हैं, हम 5 मार्क जो हमें मिलेंगे असाइनमेंट के लिए, होमवर्क के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, उन पे लगे हुए हैं। वो तो ऐसे मिल ही जाना चाहिए, इंटरनल असेसमेंट है। हम अपना 80% टाइम वो 5 मार्क्स के लिए लगा रहे हैं, और हार्डली 10 या 20% टाइम लगा रहे हैं वो 80 मार्क्स के पेपर। दिस आई थिंक शुड बी बैंड इन स्कूल्स। मतलब आपको जो भी वर्क करवाने हैं बच्चों के साथ, आप भाई नवंबर से पहले करवा दो, नवंबर के बाद बच्चों को आप अकेला छोड़ दो प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के लिए, ऐसा मेरा मानना। व्हाट डू यू गाइस से? लेट नो इन द कमेंट सेक्शन। और जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है, अभिषेक सर आपके साथ,
हमेशा।